मैं डॉक्टर डी एस की फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 बताऊंगा। अब मैं क्वेश्चन 4 बताता हूँ। क्वेश्चन 4 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। एपी 3, 6, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? अब मैं आपको क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन 4 में हमारे पास एक एपी दी हुई है जिसकी टर्म्स है 3, 8, 13, 18 और हमें बताना है कि उसकी जो 78 कौन सी टर्म होगी। मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए वो क्या n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए वैल्यू कितनी होगी 78 होगी। मीन्स हमारे क्या फर्स्ट टर्म हमारी क्या a के बराबर होती है तो a इक्वल टू 3 हो गया। d हम कैसे निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड टर्म कितनी 8, फर्स्ट हमारी 3 तो d इक्वल टू 5। a 3 हो गया और d 5 हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमें कितना दे रखा है 78 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू में रखेंगे इसमें तो 78 इज इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 3 को इधर लेंगे तो 78 माइनस 3 इज इक्वल 75 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाई 5 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो गया तो n इज इक्वल टू 16। तो हमारी 16th टर्म की जो वैल्यू है क्या होगी 78 होगी। क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे? पहले इसके दो पार्ट हैं। पहले वाले में कहता है 7, 13, 19 और 205। मीन्स इसमें 205 जो है कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है इसका पार्ट है 18, 32 बाई 2, 13 और -47। मीन्स इस श्रेणी में बताना है कि -47 कौन सा पद। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। हमें एक एपी दी हुई है जिसकी वैल्यू 7, 13, 19 और 205। हमें क्या फाइंड करना है 205 कौन सी टर्म होगी। ठीक है तो फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, सेकंड 13 है और थर्ड 19 है और टर्म कितने 205 है। डी कितना होगा सॉरी पहले ए कितना होगा फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं तो ए इक्वल टू 7। डी निकालना है हमारा तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सेकंड माइनस सेकंड कितनी है 13, फर्स्ट कितनी है 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो ए हमारा 7 आ गया, डी कितना होगा 6 के। अब हम एन टर्म कितनी दे रखे 205 तो 205 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनरल इक्वेशन में रख दिया, जनरल फॉर्मूला जो हमारा एन टर्म के लिखा 205 इज इक्वल टू ए की जगह 7 रखा, डी की जगह 6 लिख लिया। 7 को हम इधर ले गया 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 7 माइनस हुआ तो 198 हो गया। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाई 6 हो गया। 6 से 198 33 बार कटा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 के, n इज इक्वल टू 34 के। तो हमारे 205 कौन सी टर्म होगी 34th टर्म होगी। मैं 5th के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमें एक सीरीज दी हुई है जिसकी टर्म फर्स्ट टर्म है 18, सेकेंड टर्म है 15, 1.5, 13 थर्ड टर्म है और -47 nth टर्म है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये वैल्यू जो कि इस सीरीज की वैल्यू -47 होगी। ठीक है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है a इक्वल टू कितना 18 दे रखा है। सेकंड टर्म हमारे कितना 15 1/2, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारा d मिलेगा तो सेकंड कितना 15 1/2 माइनस 18 तो एलसीएम ले लिया 31/2 माइनस 18 2 एलसीएम हो गया 31 माइनस 36 माइनस 5/2 मीन्स हमारा जो d है -5/2 है। अब हमारे एन टर्म कितनी दे रखी है -47 तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो -47 इज इक्वल टू a कितना है 18 प्लस n माइनस 1 डी कितना -5/2। ठीक है 18 को इधर लेंगे तो माइनस हो गया तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2 -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इसे डिवाइड में लेके तो 2/5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 से 13 का 13 दूनी 26 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 के आ गया n इज इक्वल 26 तो मीन्स हमारे जो इस सीरीज की 27 टर्म क्या होगी -47 हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 मीन्स क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 होगा।
मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन 6 में हमें एक भी दी हुई है, AP 11852 दी हुई है। हमें फाइंड करना है कि -150 इस AP की टर्म होगी या नहीं। अब हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के लिए हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या है? n क्या चीज? पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर होने के कारण अगर -150 को nth टर्म लेने पर n की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो तभी हम कहेंगे -50 इसकी इस AP की टर्म, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब कैसे करें? फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? 11 है, सेकेंड 8 है, थर्ड 5 है, फोर्थ क्या 2 है। तो फर्स्ट टर्म a है तो a इक्वल टू कितना? 11 हो गया। d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 11 तो d हमारा -3 है। अब एनेटर्म हम क्या बोलते हैं? एनेटर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा एनेटर्म -150 लिया हमने। -150 इज इक्वल 11 प्लस n माइनस 1, d कितना? -3। 11 को इधर ले गया था, -150 माइनस 11 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू -3। तो -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 से डिवाइड कर लिया तो दोनों प्लस हो गए। तो n इज इक्वल n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। तो n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, एलसीएम 3 ले लिया, 161 प्लस 3 हो गया 164/3। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। अगर ये इंटीजर वैल्यू आती तो मीन्स 1 -150 इस AP की टर्म, अदरवाइज नहीं हुई। तो n की वैल्यू कितनी? 54 2/3। ये इंटीजर नहीं है तो इसके कारण क्या? -150 इस AP की टर्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 75। हमें उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमें क्या है? 11 टर्म दे रखी है और 16 टर्म दे रखी है। हमें इससे 31st टर्म इस AP की निकालनी है। ठीक है, तो हम 11 टर्म निकालने के लिए कैसे? 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 11 टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम n इक्वल टू 11 रखेंगे। तो a प्लस n की जगह 11 रखा, 11 माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 10d। तो 11 टर्म हमारे a प्लस 10d के बराबर होगी। और a प्लस ऐसे हम 16 टर्म भी निकाल सकते हैं, a प्लस 15d होगी। तो मीन्स a प्लस 10d हमें कितना दे रखा है? 38 और a प्लस 15d हमें कितना दे रखा है? 73। मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लिया। अब इसमें से दूसरी को माइनस किया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो a कट गया। तो माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 35। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, d इज इक्वल टू 7 हो गया। d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने रखा सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस d कितना? 7 है, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 के। a इज इक्वल टू 37 माइनस 70, a इज इक्वल टू माइनस 32। तो हमें क्या निकालना है? a हमें मिल गया, d मिल गया। अब हम क्या है? 31st टर्म निकाल सकते हैं। 31st टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की वैल्यू कितना रखें? 31 रखेंगे। तो a प्लस 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू डी। तो a कितना है? -32 प्लस 30 इंटू 7 210। तो -32 प्लस 210 इज इक्वल टू 170। तो हमारी 31st टर्म इस AP की कितनी होगी? 178 होगी।